स्वागत है आप सभी का ज्ञानार्पण परिवार के YouTube चैनल में। जैसा कि हम लोगों की जो है एसएससी जीडी का जो है सीरीज लेके चल रहे हैं रीजनिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की। तो पार्ट 3 आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये जो पेपर है हमारा 16/11/2021 का जो है सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप लोग भी साथ साथ लगाने का प्रयास करें। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, तो आपको पता करना कि जिस प्रकार ये पहली संख्या दूसरी से संबंधित है उसी प्रकार तीसरी का आपसे चौथी का पता करना है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या हुआ हमारी संख्या में। जिस प्रकार 20 से 480 हुआ है, यानी कि 20 का वर्ग प्लस 20 गुणा 4, यानी कि दी गई संख्या का वर्ग प्लस दी हुई संख्या का 4 गुना, यानी कि 20 का वर्ग हो जाएगा आपका 400 प्लस 80, तो हमारा ये आ गया है 480। ठीक, ऐसे ही हम लोग 25 की देखेंगे तो 25 का वर्ग करेंगे प्लस 25 का 4 गुना, तो 25 का वर्ग हो जाएगा हमारा 625 प्लस 25 चौको 100, तो हमारा आंसर हो गया है 725, यानी कि B4 बढ़ के भैया बी ऑप्शन हमारा सही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्रयोगकर्ता प्रयोगशाला से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार बावर्ची डैश से संबंधित होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रयोगशाला में जो है कौन होता है, प्रयोगकर्ता होता है। उसी प्रकार जो है आप रसोई में कौन होगा आपका, बावर्ची। तो यहाँ पर जो है बावर्ची कहाँ पर होगा आपका, रसोई में। तो इस प्रकार जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन आ गया हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 मित्र ए बी सी डी जो है आपके एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं। ई जो है छोर से जो है आपके चौथे स्थान पर है और ई जो है बी और डी के बीच में है। ठीक है, ए जो है बी के जो है आसन्न बैठा है, डी जो है सी के आसन्न बैठा है और डी जो है ई और सी के बीच में है। एफ सी के आसन्न बैठा है पास में, एफ और डी के बीच में कौन कौन बैठा है। ठीक है, तो पहले हम लोग बनाएंगे 6 मित्र हैं ए बी सी डी। एक 2 3 4 5 और ये रचा है 6 मित्र। ठीक है, एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं। अच्छा, इनके मुख की अगर बात की गई हो किधर, तो नहीं है। अच्छा, मुख के जो है आप किधर भी रखते हो तो हम लोग जो है उत्तर की तरफ मुख रख के इनको बैठाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है, ई जो है आपका दाएं छोर से चौथे स्थान पर है। ई जो है आपका दाएं छोर से चौथे स्थान पर है, तो हमारा ये बायां होता है और ये दाएं। यहाँ से जो है ई जो है हमारी कौन से चौथे स्थान पर है, तो चौथे स्थान पर हम लोग बैठाएंगे 1 2 3 4। ई जो है हमारे चौथे स्थान पर है। ठीक है, ई जो है बी और डी के बीच में बैठा है। ई जो है बी और डी के बीच में बैठा है। ई जो है बी और डी के बीच में बैठा है, तो ई जो है बी और डी के बीच में बैठा है। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगली बात क्या कह रहा है, ए जो है बी के आसन्न बैठा है। ठीक है, ए जो है बी के आसन्न बैठा है। ठीक है,
तो ए को हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे। फिर क्या कह रहा है, डी जो है सी के आसन्न बैठा है, ठीक है भाई, बैठ गया सी। एफ जो है सी के आसन्न बैठा है, एफ जो है सी के आसन्न बैठा है। तो कहा जा रहा है एफ और डी के बीच में कौन बैठा है, एफ और डी के बीच में कौन बैठा है, तो एफ और डी के बीच में कौन बैठा है हमारा, सी। तो इस प्रकार जो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। कहा जा रहा है ए जो है किसको, आपको जोड़ को दर्शाता है, बी जो है गुणा को दर्शाता है, और सी जो है घटाना को दर्शाता है, और डी जो है भाग को दर्शाता है। तो निम्नलिखित में से जो है व्यंजक का मान क्या होगा। चलिए भाई देखते हैं हम लोग। 100 जो है आप, फिर हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे 100 यानी कि 100। फिर डी किसको दर्शा रहा है, भाग को, ब्रैकेट 1। फिर बी किसको दर्शा रहा है, गुणा को, ब्रैकेट बंद। फिर ए जो है आपको किसको दर्शा रहा है, जोड़ को, प्लस 2। बी जो है किसको दर्शा रहा है, गुणा को। फिर 13, ए किसको दर्शा रहा है, जोड़ को। फिर आगे हमारा 11। फिर सी जो है हमारा किसको दर्शा रहा है, घटाने को, 3। बी जो है किसको दर्शा रहा है, गुणा को। फिर 17, और जो सी है हमारा घटाने को दर्शा रहा है, और 12। अब ये जो हमारी इक्वेशन बन गई है, ठीक है, इसको हम लोग जो बी बोर्ड मास रूल है उसके थ्रू जो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को, ठीक है। तो जब यहाँ पर 4 का गुणा 1 में 4 हो गया तो ये कितना आ जाएगा, 4 से कट जाएगा, ये आ गया 25। यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्लस 13 और 11, तो हमारा हो जाएगा 4 और 2 24 गुणा 2 माइनस 3। 17 से 12 गए, 17 से 12 गए, हमारे पास बचे 5, और 5 3 कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। तो हम लोग जो आगे अब देखते हैं, यहाँ पर हमारा हो गया 25 प्लस 24, सॉरी 25 प्लस 2 गुणा 24 माइनस हो जाएगा 3 गुणा 15। तो हमारा यहाँ पर हो गया 25 प्लस 24 दूनी 48, और माइनस कर देंगे 15 आप यहाँ से घटा दो। 25 से जोड़ घटाना हमारा बिल्कुल इजी होना चाहिए। तो हम जब 25 से 15 घटाएंगे बचेगा हमारे पास 10, और ये हमारा रहा 48, तो हमारा कितना हो गया, 58। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की बात करते हैं। कहा जा रहा है अदिति जो है सांकेत की पुत्री है। अदिति जो है किसकी, सांकेत की पुत्री है, अदिति, ठीक है। व्रति जो है अमन की पुत्री है। व्रति जो है किसकी, अमन की पुत्री है। तो हम लोग अमन को यहाँ पे लिखे ले रहे हैं, अमन की पुत्री है कौन, व्रति, ठीक है। फिर कहा जाए कृति जो है माही की माता है। कृति जो है किसकी, माही की माता है। माही की माता है कौन, ये माता जो है माही की जो माता है कौन है, कृति, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, नीता सांकेत की पत्नी है। नीता जो है किसकी पत्नी है, सांकेत की। नीता जो है किसकी पत्नी है, सांकेत की, ठीक है। अब कहा जा रहा है नीता जो है व्रति की माँ है। नीता जो है, सॉरी यहाँ पर जो है नीता आएगा, नीता जो है किसकी, व्रति की ये माँ है, ठीक है, व्रति की माँ है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। नीता जो है व्रति की माँ है, लेकिन कृति की कौन है, ये सास। ये कौन है, कृति की। अगर हम ये सास इनको लेंगे, ठीक है, तो ये इनके हम कौन ले लें फिर, पति,
ठीक है, तो नीता का जो है पुत्र हो जाएगा कौन, अमन भी, ठीक है, और इसकी ये कौन हो जाएगी, ठीक है, पोती, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कहा जा रहा है अमन जो है माही का पिता है, अमन जो है माही का पिता, बिल्कुल सही बात। जब कृति की माही कौन है, बेटी है, तो इसका ये कौन हो गया, पिता हो गया, बिल्कुल सही कथन दे रखा। अगला कहा जाए व्रती जो है माही की बहन है, व्रती जो है वो माही की बहन है, बिल्कुल सही बात है, दूसरा भी हमारा सही है। हमसे नहीं वाला पूछा गया। अदिति जो है नीता की पुत्री है, अदिति जो है बिल्कुल सही बात। जब ये संकेत इसके पिता है, पिता की कौन है, पत्नी, तो ये अदिति की कौन हो गई, माता, ये भी कथन सत्य है। कृति सांकेत की पुत्री है, कृति जो है सांकेत की पुत्री है, नहीं है, जबकि ये कौन है, पुत्रवधू। तो हमारा इस प्रकार जो है डी ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था नहीं वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात करते हैं। कहा जा रहा है 4 त्रिक दिए गए जिनमें से 3 किसी निश्चित प्रकार से समान है और एक अलग है, तो बेजोड़ जो है त्रिक को आपको बताना है। एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला देखते हैं 46, 65 और 82। चलिए भाई दिमाग लगाइएगा इसमें। 46 और 65, ठीक है, तो अंतर जो आ रहा है कितने का आ रहा है, यानी कि जो बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं, 16 में से जो है 5 गया 9 और 3 बचा आपका, यहाँ पर जो है 5 और 1 19, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्लस हो रहे हैं कितने, 19। फिर 65 से हमारा 82 हुआ, 65 से 82, ठीक है, तो 12 से 5 गया आपका बचेगा 7 और बचा 7 से 6 गया 17, यानी कि यहाँ पर कितने प्लस हो रहे, पहले वाले में 19 प्लस हुआ, दूसरे में 17 प्लस हुआ। ऐसा हम लोग जो है बी ऑप्शन भी चेक करते हैं, तो पैटर्न हमें कुछ जो है पता लगेगा। 54, 73, 90। तो यहाँ पर भी देखिए 54 से कितना हुआ है, 73, यानी कि जो 54 से आपका 73 हुआ है, कितना प्लस हुआ है, 19, और 73 से आपका 90 हुआ है, कितना प्लस हुआ है आपका, देखिएगा यहाँ पर 17। तो पैटर्न हमें लगभग जो है पता लग गया है कि पहले में 19 प्लस हो रहा है, दूसरे में 17 है। तो 2 हमने ऑप्शन चेक कर लिए, अब बचे हमारे पास 2, तो एक और चेक कर ले रहे हैं तो पता लग जाएगा हमें। अगला सी ऑप्शन है 21, 40, 57, ठीक है, तो 21 से 40 हुआ, यानी कि जो प्लस हो रहा है कितना हो रहा है, 19, ठीक। फिर 40 से 57 हुआ, कितना प्लस हो रहा है, 17, ठीक है। तो हमें पता लगे जब तीनों में हमारा जो है समान पैटर्न चल रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखिएगा 39 से 48 हुआ, कितना प्लस हुआ, 9, जबकि और ने जो है हमारे दे रखे हैं सभी में कितने 19 प्लस हो रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा डी ऑप्शन जो है कैसा हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहाँ पर भी देख लो आप 48 से 75 हुआ, 48 से 75 यानी कि जो प्लस हो रहा है कितना हो रहा है, 27, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। कहा जा रहा है दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में जो है प्रश्न चिन्ह को प्रस्तापित करती है, ठीक है भाई। देखिएगा तो पहले जो हमारा जो आकृति दे रखी है, ठीक है, तो इसको हमें पहचानना है कौन सी आकृति क्या कैसे जो है हमारी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त और वामावर्त जो हमारी मुड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जो पहले हमारे एरो था ये था, ठीक है, फिर जो है हमारे एरो जो कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, कितना, ठीक है, और जो एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो जो हमारे एरो थे दोनों तरफ बन गए, ठीक है। उसके बाद जो एरो हमारा ये है, ये अब ये कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये वाला जो उठ के फिर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो ये बनेगा ये बनेगा आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए दोनों तरफ एरो चल रहे हैं, तो हमें जो हमारी आकृति होगी दोनों तरफ वाली से, ये तो हो नहीं सकता, एक एरो है, ये भी नहीं हो सकता। बचा हमारे पास बी और सी ऑप्शन, ठीक है, जबकि ये बिल्कुल जो है रोटेड है,
यानी कि हॉरिजॉन्टल खड़ी हुई है, ये खड़ी हुई लाइन है, तो ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि ठीक है एंटी क्लॉकवाइज हमारा चल रहा है, ये था तो एंटी क्लॉकवाइज इसका क्या होगा, ये होगा। तो हमारा केवल एक ही ऑप्शन है जो कि है हमारा डी। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जो है 100% जो है देखने को मिलेगा आकृति से। ध्यान रखना हर एक शिफ्ट में अलग अलग चैप्टर के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोगों को ये तो अनुभव हो गया होगा क्योंकि ये जो है हमारा पार्ट 3 चल रहा है। कहा जा रहा है अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिससे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला जो है आपकी पूरी की जाती है। चलिए भाई, तो पहला हम लोग जो है ऑप्शन उठाते हैं। अगर कोई श्रृंखला बन रही होगी तो हमारा सही होगा। जैसे पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है ए, फिर हमारा दे रखा ऑप्शन ए ले रहे हैं हम लोग पहले। ठीक है, तो यहाँ पे रख रहे हैं बी, फिर सी, फिर बी, फिर बन रहा हमारा क्या सी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। ठीक है, फिर हमारा बी। तो यहाँ पे देखिए ए डबल बी, ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर ए बी ए। तो कोई पैटर्न जो है हमारा निश्चित नहीं बन रहा है। अगला हम लोग ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी रख रहे हैं तो देखेंगे हम लोग बी ए, फिर बी आ गया। ठीक है, फिर ए, फिर बी, फिर ए बी, यानी कि बी रख दिया, फिर ए रख दिया। ठीक है, फिर आपका जो है बी दे रखा है, फिर बी, फिर आपका है ए, फिर है आपका सी, फिर है आपका बी। तो यहाँ पर देखिए क्या कोई एक निश्चित पैटर्न बन रहा है ए बी। ठीक है, फिर ए बी, फिर बी ए हो गया, यहाँ पर ए बी है, फिर सी हो गया। तो यहाँ पर कोई एक जो है पैटर्न हमारा निश्चित नहीं बन रहा। अब हम लोग जो है सी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो हमारा हो गया ए, फिर बी। ठीक, उसके बाद हो जाएगा हमारा सी, फिर हमारा हो गया ए, फिर हमारा हो गया बी, फिर हमारा हो गया बी, फिर हमारा ए के बाद एक और बचा है ए। तो यहाँ पे देखिए डबल ए, फिर डबल बी, फिर सी, फिर डबल ए डबल बी, फिर सी, डबल ए डबल बी, फिर सी। तो हमारा एक निश्चित पैटर्न बन रहा है। तो इस प्रकार जो है हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में उस बेन आरेखित का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे बेहतर जो है तरीके से दर्शाता है। ठीक है, तो आपको दे रखा है विद्यालय, शिक्षक और कर्मचारी। विद्यालय, शिक्षक और कर्मचारी आप लोग जल्दी से जल्दी लगाने के प्रयास करें। अगर हम लोग पहला ऑप्शन लेते हैं, ठीक है, कहा जा रहा है विद्यालय, शिक्षक और कर्मचारी। विद्यालय, अगर हम इसको विद्यालय लेते हैं, इसको शिक्षक लेते हैं और इसको कर्मचारी लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगर हम लोग इसको जो है कथन देखेंगे तो इसमें क्या क्या बन सकते हैं। विद्यालय, अगर कुछ विद्यालय जो है शिक्षक, यानी कि कुछ शिक्षक विद्यालय में होते हैं, कुछ कर्मचारी भी विद्यालय में होते हैं, लेकिन जो शिक्षक होते हैं वो भी तो एक कर्मचारी होते हैं। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन ये नहीं होगा। अच्छा, बी तो तीनों अलग अलग, सी जो है तीनों अलग अलग है। अब हम लोग बात करते हैं बी की। तो बी में क्या, अगर हम इसको ले लें कर्मचारी, अगर हम इसको ले लें कर्मचारी, ठीक है, और जो हमारा दूसरा ऑप्शन, इसको हम लोग अगर विद्यालय ले लें, इसको ले लें शिक्षक, इसको ले लें शिक्षक। तो देखिए हमने क्या बताया आपको, जो कुछ जो है आपके कुछ वाला लेना है, क्योंकि क्या होता है कुछ कर्मचारी जो होते हैं आपके किस में होते हैं, विद्यालय में होते हैं,
ये क्या कार्य करते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं अगला, कुछ जो है शिक्षक जो है आपके कहाँ पर विद्यालय में कार्य करते हैं, कुछ जो शिक्षक हैं कहाँ पर विद्यालय में कार्य करते हैं, और कुछ कर्मचारी भी विद्यालय में कार्य करते हैं, और जो कुछ शिक्षक होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, क्या कह सकते हैं हम लोग, कर्मचारी होते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कहा जा रहा है किसी निश्चित कूटी भाषा में मैंगो को QERS और एप्पल को जो है ETTPI लिखा जाता है, तो उसी कूटी भाषा में गुआवा को क्या लिखा जाएगा। चलिए भाई देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हम लोग पैटर्न का पता लगाएंगे, MANGO, मैंगो को लिखा गया QERS, M आता है हमारा 13 पर और Q आता है हमारा 17 पर। 13 से 17 हुआ यानी कि कितना प्लस हो रहा है, 4। A आता है हमारा 1 पर, E आता है हमारे 5 पर, यानी कि कितना प्लस हो रहा है, 4। ठीक, N आता है हमारा 14 पर, R आता है हमारा 18 पर, कितना प्लस हो रहा है, 4। G आता है हमारा 7 पर, K आता है हमारे 11 पर, कितना प्लस हो रहा है, 4। O आता है हमारा 15 पर, S आता है 19 पर, कितना प्लस हो रहा है, 4। यानी कि पैटर्न का हमें जो है पता लग रहा है कि जो है सारे कितने 4 जो है आपके बढ़ रहे हैं। तो उसी प्रकार जो हम लोग गुआवा का देख लेंगे, G आता है हमारा 7 पर, ठीक है, 7 में जब आप 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 11 पर आपका क्या आता है, K, ठीक है, 11 पर जो है आपका क्या आता है, K। ठीक, ऑप्शन जो है हमारे सारे K से स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसे U आता है हमारे कितने पर, 21 पर। 21 में 4 जब आप प्लस कर देंगे तो क्या आता हो जाएगा, 25, और 25 नंबर पर क्या आता है आपका, Y। तो अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे KYY, यानी कि D ऑप्शन यहाँ पर हमारा कट गया। बच्चे हमारे पास 3 ऑप्शन, ठीक है। A आता है हमारा 1 पर, इसमें जब हम लोग 4 प्लस कर देंगे तो 5 पर क्या आता है हमारा E, ठीक है। तो KYE केवल एक ही ऑप्शन है, C, ऑप्शन नंबर C, जो है हमारा इस पैटर्न को जो है फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से है। चलिए भाई देखते हैं, Z है, Y है, G है, O है, T है और E है, ठीक है। Z हमारा आता है कितने पर, 26 पर। Y कितने पर आता है हमारा, 25 पर। G आता है हमारा 7 पर, O आता है हमारा 15 पर, T आता है 20 पर, E आता है 5 पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 26, फिर क्या हुआ 22, 25, फिर क्या हुआ 20, फिर क्या हुआ 15, फिर क्या हुआ 7, फिर क्या हुआ 5। यानी कि जो भी हमारा शब्द दे रखा है उनको जो है घटते क्रम में लिखा गया है। जैसे कि देखिए सबसे इसमें जो है बड़ा नंबर किसका है, 26 का, तो 26 को पहले, फिर उससे छोटा किसका है 25 यानी कि 22, उसको लिखा गया। फिर उससे छोटा कौन है यहाँ पर, ठीक है, उससे छोटा यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, O 15 पर आता है। फिर उससे छोटा क्या है, G, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको घटते क्रम में लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम लोग सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा जो है यहाँ पर हमारा कौन आ रहा है, ठीक है। जैसे SEUENCE, तो यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, U। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा यहाँ पर हमारा U। तो ठीक है, ये जो हमारे अल्फाबेट चल रहे हैं वो कैसे घटते क्रम में चल रहे हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा हमारा कौन आ रहा है, सबसे बड़ा हमारा क्या आएगा, U के बाद फिर हमारा क्या आएगा, S के बाद क्या आएगा हमारा Q। यानी कि अब हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे USQ, तो ये तो हमारा हट गया ऑप्शन USN, अगर ये भी हट गया USQ। अब उसके बाद जो है इससे छोटा कौन आएगा, Q से छोटा हमारा क्या है यहाँ पर N। तो हमारा ए इस प्रकार जो है ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, ठीक है।
एन आएगा, फिर उससे छोटा क्या है ई, और ई जो हमारा 3 बार दे रखा है तो ई को हम लोग 3 बार लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बचा सबसे छोटा सी, ठीक है, यू एस क्यू एन ट्रिपल ई सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 12 जो है थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में। कहा जा रहा दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आती हो। 5, 9, 18, 34, क्वेश्चन मार्क, 95, 95। चलिए भाई देखते हैं। 5 से क्या हुआ हमारा 9 हुआ, कितना प्लस हुआ 4। फिर 9 से 18 हुआ है, कितना प्लस हुआ है 9, ठीक है। फिर 18 से किस हुआ है, यानी कि कितना प्लस हुआ है 16। हम लोग अगर देखेंगे तो ये कितने का वर्ग है 2 का, ये कितने का वर्ग है 3 का, ये कितने का वर्ग है 4 का। अब जो वर्ग हमारा प्लस होगा कितने का 5 का वर्ग जो है हमारा क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। 5 का वर्ग यानी कि इसमें 34 में कितना प्लस हो जाएगा हमारा 25। तो 34 में जब हम लोग 25 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 5, 9, 3, 2, 5 यानी कि 59। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ये भी हमारा श्रृंखला का जो है क्वेश्चन है। तो आपको जो है सीरीज 1 से लेकर 2 आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेंगी, इसलिए सीरीज को जो है अच्छे से तैयार करें जिससे जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके आइडिया जो है दिमाग में होने चाहिए। जैसे वो पहला हमारे 153 है, 149, 143, 135, ठीक है। तो 153 से कितना हुआ 149 हुआ, यानी कि कितना कम हो रहा है 4। 149 से कितना हुआ 143, कितना कम हो रहा है 6। 143 से कितना हुआ 135, कितना कम हो रहा है 8। तो हम यहाँ पर पैटर्न देखेंगे, पहले 4 कम हुआ, फिर 6 कम हुआ, फिर 8 कम हुआ, अब कितना हो जाएगा कम 10 कम हो जाएगा। तो 135 से 10 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 125। इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन जो है कौन सा बी नंबर सही हो जाएगा। तो सीरीज पे सबसे ज्यादा आप लोगों को मेहनत करनी है क्योंकि 4 नंबर जो है आपके कम से कम सीरीज ही दिलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। जैसे आपकी नंबर सीरीज होगी, अल्फाबेट सीरीज हो गई, ठीक है। जैसे IOM, NTR, SYW डैश 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 क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, आई जो आता है हमारा कितने पर आता है 9 पर, ओ आता है 15 पर, एन आता है हमारा 13 पर। देखिए आई से कितना हुआ है 14, यानी कि कितना प्लस हुआ है 5। फिर 14 से कितना हुआ है 19, कितना प्लस हुआ है 5। पैटर्न का हमें धीमे धीमे से पता लग रहा है। ऐसे ही इसमें जब हम लोग 5 प्लस कर देंगे, यस आता हमारा 19 पर, जब हम लोग 5 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो हमारा स्टार्ट होगा कहाँ से एक्स से। अब देखिए केवल अब हमें पूरी करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन जो है हमारा केवल एक ही है जो एक्स से स्टार्ट हो रहा है ए, ठीक है। तो अगर हम लोग पूरा करना चाहें तो कर सकते हो। ओ आ गया आपका 15 पर, टी हो गया आपका 20 पर, कितना प्लस हुआ 5। फिर कितना टी से क्या हुआ है बाई, कितना प्लस हुआ है 5। अब बाई में फिर जब आप 5 प्लस करो बाई 25, और जब आप बाई 5 प्लस करोगे तो एक अल्फाबेट आगे बढ़ जाओगे आप लोग, तो क्या हो जाएगा डी, ठीक है। आगे एम आता है 13 पर, और आपका आर आता है कितने पर 18 पर। तो यहाँ पर भी देखिएगा वही पैटर्न चल रहा है आपका, 4 प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है। फिर आर से क्या हुआ है डब्लू, 5 प्लस हुआ। डब्लू में फिर आप जो है 5 प्लस करोगे तो कहाँ पर पहुँच जाओगे 27 और 2, ठीक है बी। तो एक्स डी बी हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की बात करते हैं। ये देखो हमारा आगे क्वेश्चन दर्शाया गया है, पी क्यू दर्पण जो है रखने पर दिए गए संयोजक में सही जो है दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। हमने आपको बताया हर एक शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। अब हमने क्या बताया था, जो अल्फाबेट कोई भी हो दर्पण के पास में है
तो जो स्टार्टिंग होगी वो वहीं से होगी। तो दर्पण के पास में कौन सा अल्फ़ाबेट है? टी। तो हमारी जो आंसर स्टार्ट होगा टी से। तो यहाँ पर देखिए डब्लू, बी ऑप्शन खत्म हो गया, डब्लू, डी ऑप्शन खत्म हो गया, बचे हमारे पास दो ऑप्शन ए और सी। उसके बाद एन, तो एन का जब आप बनाओगे तो ये कैसा बनेगा आपका? उल्टा, ठीक, एन बन गया। उसके बाद ए भी आपका ऐसा ही बनेगा, जबकि अब देखिए इसमें एन है, टी है, एन है और यहाँ पर ए है, बिल्कुल सही है, टी है, एन है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया? सी। तो ये भी ऑप्शन हमारा कट गया, बचा हुआ हमारा क्या? ए ऑप्शन। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ से जो अपना टाइम का जो है मैनेज हो सकेगा, क्योंकि यही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको देखते ही लगेंगे, आपको अगर पहचाने सारी याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति जो है निहित और घुमाने की अनुमति नहीं है। लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं, हर एक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो आकृति आपकी दे रखी है किस आकृति में निहित है, लेकिन एक शर्त लगा दी है कि घूर्णन की अनुमति नहीं है। चलिए भाई देखते हैं। अगर हम लोग ए में चेक करते हैं तो ए में एक ये बन सकती है, लेकिन हमारी ये इस तरीके की कोई आकृति यहाँ पर नहीं दिख रही है, क्योंकि ये जो मुड़ी है एकदम मुड़ी है। ठीक, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद बी ऑप्शन में चेक करते हैं। बी में देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जब आप देखेंगे तो आपकी ये यहां से ये, ठीक है, बन रही है कुछ आकृति ये, और आपकी ये, ठीक है, यहां से जो है यहां से नहीं बनेगी आपकी, तो बनेगी, फिर बनेगी आपकी यहां से, देखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो दी गई आकृति अंतर्निहित किसमें? बी में दे रखी है, और ध्यान रखना घुमाने की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है एक निश्चित कूटी भाषा में, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। एक निश्चित कूटी भाषा में जो है GAME को TUZANOVW लिखा जाता है, और कार को जो है XYZAZ के रूप में लिखा जाता है। आपने यहाँ पर देखा कि ए अल्फ़ाबेट से हमारे कितने अल्फ़ाबेट बन रहे हैं? 2। एक अल्फ़ाबेट से हमारे कितने अल्फ़ाबेट बन रहे हैं? यहाँ पर 2। ठीक है, तो हम लोग पहले पैटर्न का पता करेंगे। GAME क्या बना है? TUZANOVW। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये ध्यान रखना क्योंकि ऊपर हमारे अल्फ़ाबेट 4 दे रखे, नीचे 8, यानी कि एक अल्फ़ाबेट से कितने आपके अल्फ़ाबेट बनाए गए हैं? एक अल्फ़ाबेट से कितने? 2 अल्फ़ाबेट बनाए गए हैं। तो देखेंगे हम लोग, जी का उल्टा क्या होता है? टी, अपोजिट नंबर। जी का उल्टा क्या होता है? टी। ठीक है, टी में एक प्लस कर दिया, क्या हो जाएगा? ये अपोजिट है, ठीक, और उसमें एक प्लस कर दिया। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड, देखिए, और फिर Z में जब आप एक प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा? A। M का अपोजिट क्या होता है? N। N में जब आप एक प्लस कर देंगे क्या आ जाएगा? O। E का अपोजिट क्या होता है? V, और V में एक प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? W। तो पैटर्न का हमें पता लग गया है। अब हम लोगों से पूछा गया पोस्ट का, POST। तो P का अपोजिट क्या होता है? P का अपोजिट क्या होता है आपका? K, बताया था KP, कानपुर। ठीक है, तो P का अपोजिट क्या होता है आपका? या फिर कमला पसंद। ठीक है, P का अपोजिट क्या हो गया आपका? K। ठीक है, और K से फिर आप क्या बढ़ जाएगा? एक बढ़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ठीक है, L। अब देखेंगे हम लोग ऑप्शन से, तो KL। अब देखिए 2 ऑप्शन हमारे कट गए, बचे हमारे पास C और D। ऐसे देखेंगे O का अपोजिट क्या होता है? लव, बताया था, लव या LO। ठीक है, तो O का अपोजिट क्या होगा? O का अपोजिट L होगा। ठीक है, और L में जब आप एक प्लस कर देंगे M। अब देखेंगे हम लोग ऑप्शन पे जाएंगे, KLLM, केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें KLLM दे रखा है। ऐसे ही
यस का क्या बताया था, हैंडसम। यस का अपोजिट क्या हो जाएगा, एच, और एच में एक प्लस कर दो आई। ऐसे टी का क्या हो जाएगा अपोजिट, जी, और एक प्लस कर दो क्या हो जाएगा, एच। ठीक है, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही हो जाता है। तो ऑप्शन का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पे हमें ये नहीं सिद्ध करना है कि जो है हम लोग सारे क्वेश्चन लगा रहे हैं, स्पीड भी देखनी है। क्वेश्चन नंबर 19 डाइस का क्वेश्चन है, और जो पासा हमें दे रखा है, खुला पासा दे रखा है। ठीक है, लगाने का प्रयास करिएगा। अब खुले पासे की अगर हम लोग बात करें, अगर अपोजिट की बात करें, तो 2 का अपोजिट वो क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, उसके बाद 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 का अपोजिट क्या हो गया, 5, और 3 का अपोजिट क्या हो गया, 6। ध्यान रखना है, खुला पासा है, और जब इसको बंद किया जाएगा तो क्या होंगे, जो आपके एकांतर फलक होंगे वो एक दूसरे के कैसे होंगे, विपरीत। यानी कि कोई भी दो विपरीत फलक जो हैं, जैसे ये एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत, तो कोई भी विपरीत फलक जो हैं एक दूसरे के कैसे नहीं होंगे, पास में नहीं होंगे, यानी कि उनके कोनों को स्पर्श नहीं करेंगे। जैसे 1 का अपोजिट 5 आ रहा है हमारा, या 1 का अपोजिट 5, तो जो हमारे पास से दे रखे हैं इन पर जो है 1 के साथ कभी 5 को आपको दिखाया नहीं जाए, क्योंकि वो कैसा होगा, हिडन। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इसी में। अब देखेंगे तो 1 का विपरीत क्या है हमारा, 5 है। ठीक है, 2 का विपरीत क्या है हमारा, 4 है, और 3 का विपरीत क्या है हमारा, 6। ठीक है, तो कभी भी ये स्थितियां जो है हमारी साथ साथ नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि दो विपरीत फलक कभी भी कैसे नहीं होते, एक साथ जो है नहीं दिखाए जा सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे, पहला 1 का विपरीत है 5, 1 का उल्टा क्या है, 5 नहीं दिखाया गया। 6 का विपरीत क्या है, 3 नहीं दिखाया गया। 4 के विपरीत क्या है, 2 नहीं दिखाया गया। ठीक है, तो ये तो बनाया जा सकता है। अगला देखें, 5 का विपरीत क्या है, 1 नहीं दे रखा है हमें। ठीक है, 3 के विपरीत क्या है, 6 नहीं दिख रहा है हमें। तो 2 के विपरीत क्या है, 4, ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है। 3 नंबर हम लोग चेक करते हैं, 1 का विपरीत क्या है, 5 नहीं दिखाया गया। 4 के विपरीत क्या है, 2। ठीक है, 6 के विपरीत क्या है, 3, तो ये भी बनाया जा सकता है, क्योंकि ये जो है 2 के साथ 4, 3 के साथ 6 और 1 के साथ 5 आपको समान जो है दिखने नहीं चाहिए एक ही फलक पर। ठीक है, अगले बात करते हैं 3 का अपोजिट क्या है, 6 नहीं दिखाया गया, बिल्कुल सही है। 2 के जो है विपरीत क्या है, 4, 2 के विपरीत क्या है, 4 नहीं। ये जो दे रखा है ये क्वेश्चन नंबर दे रखे हैं, आप ये समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पर जो चारों यानी कि ABCD सभी बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है, दिए गए शब्दों को जो वही आपका डिक्शनरी के जो है आधार पर इनको अरेंज करना है। तो देखेंगे DE और DE जो है आपका सभी में कैसा है, कॉमन है। उसके बाद हम लोग अल्फ़ाबेट जो है 3 नंबर चेक करेंगे। 3 में देखेंगे यहाँ पर R है, यहाँ पर भी हमारा क्या है, यस है। ठीक है, तीसरे में यहाँ पर भी हमारा R है, और यहाँ पर भी हमारा क्या है, तीसरा अल्फ़ाबेट एस है, और यहाँ पर भी हमारा तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, ठीक है, R है। जब दो हमारे अल्फ़ाबेट कॉमन मिल जाते हैं तो फिर हम लोग जो है अगला नंबर चेक करते हैं। तो इस प्रकार फिर हम लोग अगला नंबर चेक करेंगे। फिर क्या हमारा यहाँ पर M आ गया है, यहाँ पर क्या हो गया, I है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, O है, यहाँ पर क्या हमारा C है, और यहाँ पर क्या है हमारा E। ठीक है, तो जब भी हम लोग उससे छोटा अल्फ़ाबेट देखेंगे, ठीक है, जो दे रखा हो, तो यहाँ पर जो सबसे छोटे की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 नंबर। तो जो हमारा ऑप्शन स्टार्ट होगा 5। अब देखिए चारों ऑप्शन जो है हमारे कितने, 5 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, 5 नंबर आएगा। ठीक है, फिर देखेंगे हमारा तीसरा अल्फ़ाबेट चेक हो गया। हम लोग चौथे में देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर यस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर G आ रहा है, और यहाँ पर E आ रहा है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारा A आ रहा है। तो 5 के बाद क्या होगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा A ऑप्शन भी कट हो जाएगा, C ऑप्शन भी कट हो जाएगा, बचा हमारे पास B और D। ठीक है, 1,3। ठीक है, उसके बाद अगला अल्फ़ाबेट चेक करेंगे, T आ रहा है, यहाँ पर भी T है, यहाँ पर भी T है, और यहाँ पर क्या है, N है। ठीक है, और 5 तो हमारा जो है डिसाइड हो गया था। अब हमारे पास बचे हैं
3, ठीक है, तो 5 हो गया, 1 हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे चौथा फिर हमारा ए आ गया है, तो 5,1,3। अभी भी देखिए हमारे ऑप्शन जो है बिल्कुल समान चल रहे हैं, 5 1 3 5 1 3। अब बचे हमारे पास 2 और 4। अब एक और हमारा डिसाइड हो जाए बस। तो हम लोगों ने 4 अल्फ़ाबेट चेक कर लिए थे, टी के बाद अब हम लोग देखेंगे ए, 5वां अल्फ़ाबेट, 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर। तो यहाँ पर ठीक है, ए तो हमारा सेट हो गया, बचा हमारे पास 2 और 4, इसको सेट करना है। तो इसमें देखेंगे कॉमन पहले डी ई, ये तो हमारा हो गया था, ई एस भी हो गया था, सी ई भी हो गया था, ठीक है। तो अब जो आएगा हमारा बचा क्या, टी के बाद ए, यहाँ पर भी टी है नहीं तो डी दे रखा, डी के बाद ए। तो इस प्रकार जो हमारा 3 के बाद फिर वो कौन हो जाएगा हमारा 4 अल्फ़ाबेट, क्योंकि डी के बाद क्या आ गया यहाँ पर ए, बचा हमारे पास क्या 2 ही रह गया बस। इस प्रकार जो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 5 1 3 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। आपको जो है ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, पहले पूरा सर्किल था उसको हाफ किया गया, फिर हाफ को भी हाफ कर दिया गया, ठीक है। और एक क्या बनाई गई है आपकी आकृति, तो कट किया गया, पहले हम लोग देखेंगे कट किया गया वो कैसे किया गया, ठीक है। जब इसको हम लोग पूरा कर देंगे तो ये जो ये शेप बनेगा ये, ठीक है, ये यहाँ से जुड़ेगा आपका, ठीक है। ये देख रहे हैं आपको जो है पीपल के पत्ते के समान जो है आकृति हमारी बन रही है, ठीक है। तो जब आप इसको खोलोगे, ये जब आप इसको खोलोगे तो आप ये बनेंगे, फिर जब इसको आप ये खोलोगे तो ये आपकी कहाँ पर नीचे को आकृति जो है दिखाई देगी, जस्ट इसके अपोजिट, यानी कि ये, ठीक है। हाँ, कुछ लोग जो है इसको हार्ट ना समझे, क्योंकि हार्ट की हमारी आकृति ये नहीं होती है ये, तो यहाँ पर डी सही होगा ना कि बी। अगला क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। कहा जा रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 जो है किसी जो है निश्चित प्रकार से अलग हैं। चलिए भाई देखते हैं हम लोग। एफ आता है हमारा 6 पर और डी आता है हमारा 4 पर। एफ आता है हमारा 6 पर और डी आता है हमारा 4 पर। तो कितना प्लस माइनस हुआ 2, डी से फिर 2 कितना 2 कम हुआ। ओ आता है 15 पे, 15 से 13 हुआ, कितना कम हुआ 2। एम से 11 हुआ, कितना कम हुआ 2। ऐसे ही देखेंगे नेक्स्ट हम लोग जे आता है हमारा 10 पे, 10 से कितना हुआ, 10 से कितना हुआ 8 हुआ है, ठीक है, 2 कम हुआ। फिर 8 से 5 हुआ है, यानी कि 8 से कितना हुआ, 8 से कितना हुआ 5 हुआ है। 8 से 5 हुआ तो यहाँ पर 3 कम हुए हैं। अच्छा यहाँ पर भी देख लेते हैं, यस 21 पर आता है, 21 से 19 यानी कि 2 कम हुआ। फिर जो है यस से पी हुआ यानी कि 3 कम। अच्छा इसमें मिस्टेक हो गई आपकी, यहाँ पर किसी एक ऑप्शन में जो है हम लोग सही करेंगे फिर, क्योंकि जो है हमारे 2 ऑप्शन समान आ रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर ई की जगह आप सही करना चाहो तो कर लो, क्योंकि दो जगह जो हमारे कितना 3 बच रहा है। ई की जगह आप करना चाहो तो एफ कर लो, एफ, ठीक है, या फिर इसमें कर लो। तो यहाँ पे देखिए 2 कम हो गया, जबकि यस आता हमारा 19 पर, पी आता हमारा 16 पे, यहाँ पे 3 कम हो। तो इस प्रकार जो है कौन सा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ए बी करके दे रखे होते ऑप्शन तो हम लोग एक बार जो है इन्हीं में से सही करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। हमने आपको कल भी एक क्वेश्चन बताया था, जब भी आपको 2 कोडिंग दे रखी हो, तीसरी को है जो है आपको वहीं से ढूंढ के लिखना होता है, उसी में से। तो सी का कोड देखेंगे, सी देखिएगा कितने पर आ रहा है आपका 6। सी का कोड कितना आ रहा है 6, ठीक है। तो हमारे जो ऑप्शन स्टार्ट होंगे 6 से, डैश। फिर उसके बाद बात करते हैं ओ का कोड कितना दे रखा है 12, 6,12, 6,12, तो ये वाला ऑप्शन हट गया, ठीक है, डैश। फिर यल का कोड आपका कितना दे रखा है, यल का कोड आपका 13, 12-13। यहाँ पे देखिए 6, 12, 12, तो ये भी ऑप्शन 6, 12, 12, ये भी ऑप्शन बचा आपके पास, केवल कौन सा बी ऑप्शन, ठीक है। 6, 12, 13, फिर आपका जो है
ओ का कोड फिर 12 है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग देख लेंगे। जब आपको आगे से मिल जाए और सेम मिल जाए तो आपको पूरा जो है ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें टाइम भी अपना बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहा जा रहा है? ओ पी क्यू आर एस टी यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, ये रहे, और मुख जो है इनका किधर है? उत्तर की तरफ। ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, कहा जा रहा है आगे टी जो है यू के निकटतम दाएं बैठा है। ठीक है, क्यू जो है आर और ओ के बीच में बैठा है। ठीक है, पी जो है एकदम दाएं छोर पे बैठा है। जब आपका मुख उत्तर की तरफ होगा, दाएं आपका कहाँ पर होगा? पी। तो पी जो है आपका कहाँ पर बैठा है? यहाँ पर। ठीक है, दाएं छोर पर बैठा है। और ओ का क्या है? निकटतम दाएं बैठा है। ठीक है, जो पी जो है एकदम दाएं छोर पर बैठा है और ओ के एकदम निकटतम दाएं छोर पर, तो ओ भी कहाँ पर आपका? यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आर यस जो है आर के निकटतम बाएं है, तो अभी जो है ना ही हमारा आर बैठा ना ही यस, तो यहाँ पर अभी छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? क्यू जो है आर और ओ के बीच में बैठा है। क्यू जो है आर और ओ के, तो ओ तो हमारा बैठ चुका है, तो अब किसको बैठाएंगे? क्योंकि कहा जा रहा है क्यू जो है आर और ओ के बीच में, तो ओ बैठ गया, तो हम यहाँ पर किसको बैठाएंगे? आर को। यहाँ पर क्या हो गया हमारा? क्यू। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है? आगे क्या कहा जा रहा है? ओ के निकटतम दाएं कौन बैठा है? एस। ये भी हो गया हमारा पॉइंट। एस जो है आर के निकटतम किधर बैठा है? बाएं बैठा हुआ है। ठीक है, एस जो है आर के निकटतम कहां पर? बाएं बैठा हुआ है। तो कितने लोग? 3 2 5 लोग हमारे बैठ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। तो यहां पर देखेंगे हम लोग यू और टी हमारे बचे हुए हैं। ठीक है, अब देखेंगे आगे टी जो है यू के एकदम निकटतम दाएं बैठा है। टी जो है यू के एकदम कहां पर बैठा है? निकटतम दाएं बैठा है। टी जो है एकदम यू के कहां पर बैठा है? निकटतम दाएं बैठा। 2 व्यक्ति हमारे बचे हुए हैं। ठीक है, तो यस हो गया। अब क्या हो गया हमारा? यू और टी। तो कहा जा रहा है पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? तो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, तो हमारे क्या? ठीक है, 3 इधर हो जाएंगे, 3 इधर, तो बीच में कौन बैठा हुआ? आर। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा? आर। लास्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। कथन और निष्कर्ष की। कथन और निष्कर्ष के लास्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर। दिए गए कथनों में निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कथनों में दी गई सूचना को जो है सत्य मानते हुए भले ही वे ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत हो रही, तय कीजिए कि दिया गया निष्कर्ष जो है दिए गए कथनों में तार्किक रूप से अनुकरण करता है कि नहीं। चलिए भाई, क्या कहा जा रहा है? कुछ बिल्लियां जानवर हैं, तो हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। कुछ जो कथन की बात करते हैं, कुछ बिल्लियां जानवर हैं। ठीक है, कुछ बिल्लियां जो है आपकी क्या है? जानवर। कुछ जो है कैट जो है आपकी क्या है? एनिमल। एनिमल है। ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है? सभी जानवर क्या है? पौधे। सभी जो आपके एनिमल हैं ये, वो क्या है आपके? प्लांट। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है? सभी बिल्लियां पौधे हैं। क्या सभी बिल्लियां जो है पौधे हैं? नहीं है, जबकि कुछ बिल्लियां आपकी पौधे हो सकती हैं। तो ये तो बात हमारी गलत हो गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट निष्कर्ष की कुछ जो है पौधे बिल्लियां हैं। कुछ पौधे जो है आपकी बिल्लियां हैं। देखिएगा, कुछ पौधे जो हैं बिल्लियां हैं, ये बात सही है। कुछ पौधे क्या है हमारे यहाँ पर? बिल्लियां हैं, तो ये तो बात सही है। ठीक है, आगे कुछ पौधे जानवर हैं। कुछ पौधे क्या है हमारे? जानवर हैं। कुछ पौधे क्या है हमारे? जानवर। ठीक है, तो कुछ पौधे जानवर भी हैं। कुछ पौधे क्या है हमारे? जानवर भी। जबकि एक बात और हम लोग कह सकते हैं कि सभी जानवर क्या हैं आपके? पौधे हैं। तो इस प्रकार जो है हमारे ये जो है आकृति बन गई है। पहला गलत है, 2 हमारे सही हैं। अब हम लोग आंसर की बात करते हैं। अच्छा, एक और बचा हुआ है। कहा जा रहा है सभी जानवर बिल्लियां हैं। सभी जानवर क्या है? बिल्लियां हैं। तो सभी जानवर क्या बिल्लियां आपको यहां पर लग रही हैं?
सभी जानवर बिल्लियां हैं क्या, सभी जानवर, जबकि कुछ जानवर आपकी क्या है, बिल्लियां, तो आपका ये चौथा भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार केवल जो है अनुकरण की अगर बात करें 2 और 3, केवल 2 और 3 ही अनुकरण कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है हमारा कौन सा ऑप्शन, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा 25 क्वेश्चनों की जो श्रृंखला यहाँ पर खत्म होती है। जुड़े रहिए ज्ञानार्पण एकेडमी के साथ और धन्यवाद।